एक बात बताऊं, जब तक आप इंडियन फिल्म्स नहीं चलाएंगे लोग देखने नहीं आएंगे। इंडिया वालों ने जैसे बहुत अच्छी चीजें, जैसे मैं उनका मैंने जो उनका देखा शुरू से लेकर आखिर तक, एक दिन में देखा पंचायत, वो इतना खूबसूरत उन्होंने एक सीरियल बनाया है और वो पूरा गांव के बैकग्राउंड में। लेकिन वही बात है ना कि देखिए, कोई चीज इंगेजिंग होगी, बामकसद होगी, वो लोगों को खींचती है अपनी तरफ। मेरे ख्याल है किसी तख्लीकार की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो अपना मैसेज बगैर किसी को ऑफेंड किए पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा कि मैंने यहाँ ड्राइंग रूम के आपके बारे में या घर के बारे में सुना हुआ था। दोस्त आमर सोहेल बसरा आपके पास आए थे, उन्होंने हालिया दिनों में फिल्म पे, स्क्रीन प्ले पे अपना PhD का थीसिस मुकम्मल किया। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए और हम तो ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस हैं। तो ये फिल्म के हवाले से इतना नॉलेज और इतने ये पोस्टर्स और इतनी दिलचस्पी, इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, हम उस दौर की पैदावार है ना कि जब हमारे पास खुश रहने के लिए, दिलचस्पियों के लिए मतलब इतने मौके नहीं थे। हमारे पास बहुत महदूद थे ना। एक आपका टीवी होता था सरकारी, जो आपको 1 घंटे के लिए ड्रामा दिखाता था। उसके बाद फिर आप दूसरी जो है ना एक्टिविटीज़ ढूंढते थे अपने लिए। तो सिनेमा जो था ना, सिनेमा शुरू से मेरे लिए, मैं कहता हूँ सिनेमा की हर एक के नज़र में एक अलग सी डेफिनेशन होगी, लेकिन मुझे सिनेमा जो है वो बड़ा मिस्टीरियस सा लगता है। मतलब मुझे अपने बचपन का जब याद आता है, और मैंने जो फिल्म देखी थी पहली, और उस वक्त मैं 2-2.5 साल का था, और मुझे याद है बिल्कुल, मुझे वो सिनेमा भी याद है, मुझे सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल मेरे सामने जैसे स्क्रीन पे मुझे नजर आने लगती। क्योंकि सिनेमा में जब आप अंदर दाखिल होते हैं और वो जो एक तारीख हॉल है और उसमें किरदार आए, उन्होंने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की और सब बैठे हुए हैं, जुड़ गए हैं उन किरदारों के साथ, तो वो जो एक वो था ना, मतलब सिनेमा का वो शुरू से अट्रैक्ट करता था। उसका ग्लैमर कह लें, उसकी उस ग्रैंजर कह लें उसका, क्योंकि वो जो चीज़ थी ना, फिर उस जमाने में रेडियो पे आपके गाने जो आते थे, जिस तरह मतलब रेडियो पाकिस्तान से आप देखिए कितने, मतलब मैं सोचता हूँ मयारी, एक शेर एक नगमा, और वो दूसरी चीज़ें, इनफैक्ट ये होता था हमें नाम याद हो जाते थे। कराची में जो खतूत लिखते थे ना, उनके नाम वफा नौबहार, कुमकुम नौबहार और गुलशन कुमार परवाना, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी मेमोरी में ना जैसे हमेशा के लिए फीड होती गई। तो सिनेमा शायद इसी वजह से, टीवी का भी रहा, लेकिन टीवी का चार्म मुझे लगता है इतना नहीं गहरा था जितना सिनेमा का था। तो फिर वो सिनेमा के लोग, सिनेमा से जुड़े हुए लोग, जाहिर सी बात है में दिलचस्पी बढ़ती गई। जब मैं थोड़ा टीनेज में अपनी था तो मैंने लिखना शुरू किया। मैं मतलब शीन फरूख थी, उन्होंने मुझसे फिल्मों के ऊपर लिखवाना शुरू किया। कराची में मशरक में वो होती थी। तो ये सारी चीज़ें ना, फिर जाहिर सी बात है कि फिल्म आपकी पहली मोहब्बत, तो मुझे लगता है कि फिल्म मेरी पहली मोहब्बत है। वाह, वो तो आप बाबरा शरीफ साहबा से भी मिलते हैं और दूसरी जो आर्टिस्ट हैं हमारी बड़ी बड़ी, उनसे आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं फेसबुक पे। तो आपने फिल्में कितनी लिखी? फिल्में मैंने 2 लिखी। अच्छा, एक जो फिल्म थी सिनेमा में रिलीज हुई, उसका नाम था जीवन हाथी। उसमें नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह ने भी गेस्ट अपीयरेंस की। ये तो गालबन 2 साल पहले की बात है। नहीं, ये ज्यादा, ये है 2015 की या 16 की बात है। हाँ, ये मेरे ज़हन में है। उसका नाम तो बहुत अच्छा लगा, जीवन हाथी। असल में ये जो था ना, ये फिल्म नहीं थी। मैं इसकी भी कहानी आपको बताता हूँ। ये Z5 वालों ने ना, एक ज़माने में उन्होंने, जब उनका चैनल जिंदगी था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम 5 जो टेलीफिल्म्स हैं पाकिस्तान में लोगों से करवाएंगे, 5 हमें इंडियन डायरेक्टर से करवाएंगे। तो यहाँ जो लोग थे डायरेक्टर्स, उनमें मेहरीन जब्बार थी, खालिद अहमद थे। तो ये बेसिकली ये टेलीफिल्म्स थी। लेकिन एक ज़माने में इंडियन फिल्मों पर बैन लगा, तो इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। तो उन्होंने उस फिल्म को खामा में, वो मतलब अगर उसको देखा जाए वो फिल्म नहीं है। वो लिखी भी मैंने भी, जाहिर सी बात है, जैसे मैं एक टेलीफिल्म लिखता हूँ, वो मैंने इस तरह की। लेकिन सेकंड जो थी वो मैंने की थी 7 दिन मोहब्बतें। अच्छा, उसके मैंने डायलॉग्स लिखे, उसकी कहानी मेरी नहीं थी, उसके मैंने डायलॉग्स लिखे, वो डॉन ग्रुप वालों की थी। तो वो एक्सपीरियंस मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये थी कि जो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था वो अभी तक मेरे पास मौजूद है। बल्कि एक डायरेक्टर वो कहते हैं कि मैं फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर कुछ बनाऊंगा। मतलब मुझे लगता है कि जो लोग बैठे थे, मेरी कहानी थी, मेरे किरदार होते हैं अवामी किरदार, तो वो जो लोग बैठे हुए थे ना, वो उनको पता ही नहीं था कि उस क्लास के क्या प्रॉब्लम है, उन मतलब जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वो क्या है। तो उन्होंने वो एक जो जिसे कहना चाहिए ना, वो बिला वजह का ग्लैमर दिखाने के लिए और बिला वजह की वो, यानी फार्मूला बनाने के लिए, मतलब वो एक टॉपिक था जो मुझे अफसोस ही होता है कि वो बहुत अलग टाइप का टॉपिक था। तो फिर मुझे समझ में आई ये चीज कि भाई मतलब यहाँ प्रोड्यूसर्स और दूसरे लोग होते हैं, वो एक
मुनफरिद चीज को भी ना एक बहुत घिसी पिटी चीज बना सकते हैं। तो फिर इसके बाद अब मैंने उसके बाद मुझे बहुत ऑफर्स हुई, लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि मैं अगर करूंगा मैं अपने मतलब की। ये जो नाम था ये किसने रखा था साथ? ये उन्हीं लोगों ने रखा था, ये मेरा नहीं था। ये मेरा नहीं था, ये मेरा नाम नहीं। तो जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फिल्म का फ्यूचर जो है वो आप क्या देखते हैं? देखिए अभी जो हालात है ना, मुझे तो नहीं लगता फिल्म का फ्यूचर, मतलब जो अभी कोरोना के बाद आप देख लें। और दूसरे मैं एक बात बताऊं, जब तक आप इंडियन फिल्म्स नहीं चलाएंगे लोग देखने नहीं आएंगे। इंडियन फिल्म्स थी तो आपकी फिल्मों का भी बिजनेस हो रहा था, ये प्रैक्टिकली बात है, इस पर कोई हमें बहुत वो हुब्बुल वतन बनने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि बात ये होती थी कि जी इंडियन सिनेमा लोग देखने आते थे, तवातुर के साथ आते थे, फिर जब पाकिस्तानी फिल्म आती थी तो वो जाहिर सी बात है उसमें भी वो लोग चले जाते थे। बीच में यही हुआ, इंडियन फिल्मों पर से जब इन्होंने पाबंदी इन्होंने वो की, उसके बाद जब हमारा सिनेमा है उसमें चंद एक बड़ी फिल्मों को छोड़ के जो छोटी फिल्में थी वो कोई देखने ही नहीं आया उनको देखने के लिए। तो अभी मुझे तो फिलवक्त मुझे नहीं लगता, फिलवक्त मुझे लगता है कि जी मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया आपका, जो जाहिर सी बात है अब फिल्म से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो लोग पहले फिल्म की तरफ होते अब वो उसकी तरफ फोकस हो गए। लेकिन वो वहाँ भी वही बात है कि हमारे इधर क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, मतलब लोग बना रहे हैं, मतलब वेब के लिए बना रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं, वो बेसिकली वही सीरियल है हमारे जिसको वो करते हैं। वो समझते हैं कि जी उसमें कुछ हम थोड़ी लैंग्वेज हार्श कर दें, गालियाँ कर दें, तो वो एक मतलब थोड़ा मसाला डालें। हालांकि अब देखिए इंडिया वालों ने जैसे बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे मैं उनका वो मैंने जो उनका देखा शुरू से लेकर आखिर तक एक दिन में देखा, पंचायत, वो इतना खूबसूरत उन्होंने एक सीरियल बनाया है और वो पूरा गाँव के बैकग्राउंड में। लेकिन वही बात है ना कि देखिए कोई चीज़ इंगेजिंग होगी, बामकसद होगी, वो लोगों को खींचती है अपनी तरफ। तो हमारे इधर अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे फिल्म का कोई, हालांकि मुझे फिल्म की 2-3 ऑफर्स हैं, लेकिन मुझे पता नहीं फिल्म का कोई मुस्तकबिल कोई ऐसा वो नहीं लगता। बारी साहब ये ज़रा बताइएगा कि मेरे एक दोस्त हैं, क्रिटिक हैं, बुनियादी तौर पे वकील हैं, लेकिन वो दानश्वर आदमी लियाकत अली साहब, जी पिछले दिनों में उन्होंने एक पोस्ट लिखी और बड़ी तफसीलन उन्होंने कहा कि दरअसल जब तक आप सोसाइटी को हार्मोनाइज नहीं करेंगे और इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो फिल्म आपके यहाँ वो कल्चर ही नहीं है, मौसीकी नहीं है, लोगों का उस तरह रुझान नहीं है, लोग की नॉर्मलाइज नहीं है लोग, बिल्कुल, तो फिल्म किस तरह बनेगी? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उनकी इस बात से। और दूसरे पता है मुझे अफसोस ही होता है कि हमारे इधर ना ओरिजिनल काम नहीं करना चाहते। देखिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज को करेंगे, दूसरी चीज़ों को करेंगे जो हमारे इधर करते हैं, और वो उसमें क्या होता है बहुत ही आप थर्ड क्लास एक जो उनकी चीज़ है उसकी आप मतलब थर्ड क्लास एक कॉपी उतार, यानी चरबे का चरबा। और बात बेसिकली ये देखे ना कि जो मेरा ये कहना था, मैं चूंकि खुद भी NCA में स्क्रीन प्ले राइटिंग मैंने पढ़ी, तो थोड़ा फिल्म का शौक जो है वो बड़ा, और सच्ची बात यह है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट ही वहां क्लियर हुआ कि फिल्म क्या है और टेलीविजन क्या है और ये वगैरह। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इंडिया वाले अगर वो उनको इतनी महारत हो चुकी है कि अगर वो नकल भी उतारते हैं तो उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी डाल देते हैं। तो हम जब फोटोकॉपी करते हैं तो हमारे पास तो कहने की कुछ नहीं होता। और मैं कहता हूँ भाई आप क्यों नहीं, मैं कहता हूँ आप जैसे ईरानी सिनेमा, मैं कहता हूँ यार आप ओरिजिनल अपने टॉपिक्स पे काम करें अपने। मैं कहता हूँ देखिए अगर मौजूआत हमारे अच्छे होंगे ना, टेक्निकली हम इतने अच्छे भी नहीं होते तो लोग आएंगे देखने के लिए। मसला ये कि हमारे पास सबसे जो बुरा हाल है वो इस वक्त कंटेंट का, फिल्म्स में देख लें या ड्रामों में देख लें, दोनों तरफ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रामों में हालात बहुत बेहतर है, ड्रामों में भी बहुत बुरे हालात हैं। आप देखिए कि मतलब वही कहानियां, आपने एक सीरियल देखा, पता चला 2 महीने बाद देख रहे हैं उसी तरह का एक और सीरियल आ गया, 2 बहनें एक आदमी पे मर रही हैं, वो कहानी में कहते आप 8, 10, 11 दफा देख चुके हैं और अभी भी मेरे ख्याल से कोई एक आध चल रहा है उसी तरह का। आप इस साइड पे खुद ही आगे, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि मेरा चूंकि एक ड्रामे के तालिब इल्म के तौर पे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप ये देखें, एक तो आपने जो ख़वातीन पे हर तरह से आप ये दिखाते हैं कि जी ख़वातीन पे बहुत जुल्म होता है, ये बड़ी ज़्यादती करती हैं, इन पे बड़ी ज्यादतियां होती हैं और इन पे बड़ा उनको यानी मजलूम दिखाने का एक फैशन। एक तो वाकई देखे औरत पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है, लेकिन ये कि आप उसको यानी आपने हर कहानी में हर चीज में ही आपने डाल दिया। दूसरी बात ये कि किसी की बीवी किसी के साथ बुरी है और किसी का खामद किसी के साथ बुरा है, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि 2 बहनें एक मर्द पे मर रही हैं, यानी आपकी वैल्यूज, आपकी रवायात, आप उस सबको तो खत्म किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज कुछ नहीं दे रहे ना, मैसेज ये लोग देना चाहते। देखिए बात ये घुमन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं
कि यहाँ हमारे इधर चैनल्स वाले जो है ना, अगर मैं कहता हूँ चैनल्स वाले चाहते तो ये मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे होते। बात ये होती है एक ड्रामा हिट होता है ना, जैसे हलाले पे एक ड्रामा चल गया, सारे ड्रामे हलाले के ऊपर बनने शुरू हो गए। तो मेरी तो इनसे कई दफ़ा मेरी बहस भी हुई इनसे। मैं कहा कि भाई मतलब आप उन लोगों को क्यों नहीं लाते, उन लड़के लड़कियों को क्योंकि मैं जाता रहता हूँ लोगों में, मुझे पता है बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके पास नई कहानियाँ हैं, जिनके पास नए ख्याल आते हैं, लेकिन वो किस लिए नहीं जाते इनके पास कि इनके कॉन्टेंट में लोग, चैनल के लोग, ये लोग इतना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलते हैं कि वो कहते हैं भाई हमें क्या पड़ी है इस चीज़ के लिए कि मतलब हम अपने आप को इतना जलील करवाएं, ये करवाएं। क्योंकि इनकी क्या होती है, ये सब जितने भी कंटेंट में लोग बैठे हैं, ये खुद माशाल्लाह इतने बड़े बड़े वो अदीब बने हुए ना कि उनकी खुद अपनी कहानियां होती हैं। और वो कहानियां क्या होती हैं, एक सीरियल से एक ट्रैक उठाया, दूसरी से दूसरा उठाया, तीसरी से तीसरा उठाया। तो मतलब, और आप ये देखिए कि बड़े बड़े, हम देखते हैं कि बड़े बड़े राइटर्स ये कर रहे होते हैं, और फिर हर एक का वही है कि जी मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो वो किसी दूसरे से लिखवा लेंगे। तो फसीह साहब, इस तरह तो हमारी फिल्म के साथ भी यही हुआ जी, हमारे स्टेज के साथ भी यही हो रहा है। तो ये फिर हमारे टीवी ड्रामे के साथ भी फिर एक दफा यही होगा। जी बिल्कुल यही हो रहा है। अच्छा दूसरे ना, देखिए मैं एक बात बताऊं, इसमें मैं ही नहीं कहूंगा कि सब मतलब सिर्फ चैनल्स वाले ही गलती कर रहे हैं। मैंने देखा है राइटर्स के अंदर, मैंने देखा है राइटर्स को क्या होता है कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है या तो उनको चेक से गर्ज होती है जो उन्हें उस काम से मिलेगा, या उनको होता है कि जी मेरा नाम आ जाए। और मैं देखता हूं कि वो बैठे होते हैं और जब दूसरा उनको कह रहा होता है, वो मतलब जैसे एक मुंशी नहीं होता, वो जी जी कर देंगे, इसको भी ठीक कर देंगे, इसको भी ठीक कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं, मैंने घिसी पिटी मोहब्बत किया, और मैं इस बात पे मैं कहता हूं शुक्र है मेरे साथ कि मैंने जो जो चीजें मुझे अपनी मनवानी थी, मैं डट गया उनके पर। मैं कहा नहीं जी ये मैं करूंगा। मतलब वो कहते हैं कि जी पहले जो प्रोडक्शन हाउस था उसने कहा नहीं आप वेट ब्रीथ के बारे में नहीं दिखा सकते, ये कभी आज तक नहीं दिखाया, बड़ा बुरा लगेगा। तो मैं लगा क्या ये चीज़ होती नहीं, और मैं लगा कौन सा कोई बेहुदा मसला है। ये है कि बाद लोगों के पर्सनल हाइजीन का जो लोग ख्याल नहीं करते उनके साथ क्या होता है, लड़कियां उनके साथ शादी करती है, किस तरह उनकी जिंदगी मुश्किल होती है। तो मैं तो जो जिन चीज़ों पर मैं अड़ा रहा, मैंने वो किया। दूसरे जो आपने बात बड़ी अच्छी कही कि जो औरतों को ना एक ट्रेजेडी क्वीन बना दिया ना, मतलब हर वक्त एक औरत को वो समझते हैं कि शायद लोगों की हमदर्दियां होंगी इस औरत से जो रो रही है, पिट रही है। अच्छा, वो औरत रो रही है, पिट रही है, और वो आखिर तक, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि रो रही है, पिट रही है, और आखिर में भी जब वो होगा ना कि शौहर जब सब जगह से धुतकारा आएगा उसके पास आएगा, तो फिर उसको दिखाते हैं कि जी वो बड़ी ईसार की देवी है, कुर्बानी की देवी, वो उस मर्द को माफ कर देगी। मतलब एक इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी बाहोश लड़की ये लोग नहीं दिखा सकते। तो घिसी पिटी मोहब्बत में मेरा जो था, मैंने बहुत सी चीज़ों से वो हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ये एक मेरा वो था कि भाई नाकाम शादी का ये मतलब नहीं है कि आप एक नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इन चीज़ों पे मैं कहता हूँ एक बहुत ही एक लंबी बहस है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है एक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और बुराइयां कर रहे होते हैं कि जी हमें यूं स्क्रिप्ट, ऐसे बुरे स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं। तो भाई आप क्यों करते हैं उन स्क्रिप्ट्स में काम? मतलब कोई मना करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा। अब जैसे मैंने घिसी पिटी मोहब्बत किया तो मुझे खुशी हुई कि मुझे जो अब ऑफर्स आ रही हैं वो सब कह रहे हैं कि जी हमें कोई नए टाइप का टॉपिक चाहिए, हमें मतलब आप उस तरह का, जैसे आपने घिसी पिटी मोहब्बत लिखा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे आगे। फसीह भाई, मैं एक और ये बात करना चाहता हूँ। वो मेरे दोस्त आमर सुहेल बसराज, चूंकि वो फिल्म के और ड्रामे के हवाले से बड़े बारीक आदमी, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई बंदा इस वक्त सिचुएशन से प्ले कर रहा है, जो स्क्रीन प्ले लिख रहा है, तो वो फसीह बारी खां है, उनकी मोहब्बत है उनकी। तो ये जरा बताएं कि ये सिचुएशन से प्ले करना और कहानी का को बहुत बड़ा ना होने के बावजूद एक सिचुएशन ड्रामा बना के आगे लेके जाना, ये किस तरह आपने सीखा? देखिए, मुझे शुरू से जब मैं फिल्म देखता था, मैंने आपको बताया मैं बहुत बचपन से देख रहा था, तो मुझे वो बारीकियां, जो एक मंजरनामा होता है ना, मुझे उससे बड़ी दिलचस्पी होती थी। मुझे डायलॉग से ज्यादा बात हुआ मंजरनामा। बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे हैं, सत्यजीत रे को आप देख लेंगे, वो मंजरनामा जो उनका होता है। फिर बिमल रॉय की आप फिल्में देख लें, फिर हसन तारिक की जो पहली फिल्म थी आप नींद देखिए कि क्या सिंबलाइज किया उन्होंने औरत की नींद को और वो जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको। तो मुझे ये चीज़, मुझे लगता था कि मंजरनामा जो होता है ना, मतलब एक टॉपिक तो देखिए वही बात है, वही है कि जी कहानियां चंद एक है ना, लेकिन बात ये कि उसको पेश करने का अंदाज क्या है।